गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसा था आपका दिन? इट वॉज गुड. हैप्पी टू नो अबाउट दैट एवरीवन. आई एम ऑल्सो फाइन. थैंक यू फॉर आस्किंग. सो येस एवरीवन, आज की क्लास में हम जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे और उस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लर्न करने वाले हैं, व्हाट इज़ दैट एवरीवन? दैट इज़ कार्डियक साइकिल. सो लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ टॉपिक. आज हम लर्न करेंगे अबाउट कार्डियक साइकिल. लास्ट क्लास में याद है बच्चों हमने क्या लर्न किया था अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम? हमने लर्न किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और हार्ट कैसे फंक्शन करता है, राइट? अब कार्डियक साइकिल समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो हमने लास्ट क्लास में हार्ट का स्ट्रक्चर लर्न किया था वो जल्दी से हमें रिवाइज करना पड़ेगा. ओके, सो आज की क्लास में जो जो टॉपिक्स हम लर्न करने वाले हैं पहले वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट? सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द टॉपिक्स व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे. सबसे पहले हम क्या लर्न करेंगे एवरीवन? हम रिवाइज करेंगे अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ओके, उसके बाद हम क्या रिवाइज करेंगे एवरीवन? उसके बाद हम समझेंगे कि कार्डियक साइकिल होती क्या है, राइट? सो हम लर्न करेंगे अबाउट व्हाट इज दिस कार्डियक साइकिल और ऑल्सो उसकी हम डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. कार्डियक साइकिल समझने के बाद एवरीवन हम लर्न करेंगे कि ये कार्डियक साइकिल होती कैसे है, राइट? सो कार्डियक साइकिल होती है 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में. ओके, सो उसके बाद हम लर्न करेंगे अबाउट द 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. उसके बाद हम क्या लर्न करेंगे एवरीवन? जब हम कार्डियक साइकिल लर्न करेंगे तो उसमें हम लर्न करेंगे अबाउट दी हार्ट साउंड्स ऑल्सो. तो वो हम समझेंगे कि ये हार्ट साउंड्स होते क्या हैं, कब किस फेस में आपको ये सुनाई देंगे, राइट? सो देन वी विल लर्न अबाउट दी हार्ट साउंड्स. और फाइनली एवरीवन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल से ही रिलेटेड, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट. सो फाइनली हम उसको भी कवर करेंगे. Finally, we will learn about the stroke volume and cardiac output. सबसे पहले एवरीवन हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो हमने लर्न किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड वी विल क्विकली सी हाउ इट फंक्शंस, हाउ द इम्पल्स ट्रांसमिट थ्रू द वेरियस चेंबर्स ऑफ हार्ट. लेट्स रिवाइज दैट. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं लर्न करना फर्स्ट टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ओके, सबसे पहले सो वी विल बी रिवाइजिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट के बारे में एवरीवन हमने लर्न किया है लास्ट क्लास में कि ह्यूमन का हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड. ओके, सो व्हाट आर द 4 चेम्बर्स? लेट अस क्विकली ड्रॉ द फिगर. हार्ट में 4 चेम्बर्स होंगे एवरीवन. ओके, अपर चेम्बर्स को एवरीवन हमने लर्न किया है. द अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया और जो लोअर चेम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. ओके, फिर आपने लर्न किया है एवरीवन कि ह्यूमन का हार्ट होता है मायोजेनिक, मतलब ह्यूमन का हार्ट बना होता है मसल्स का. जो मसल्स ह्यूमन के हार्ट में प्रेजेंट होती है व्हाट आर दैट एवरीवन? दे आर कार्डियक मसल्स. ओके, सो आपने लर्न किया है एवरीवन जो अपर चेम्बर्स हैं दे आर कॉल्ड एज एट्रियम. सो राइट साइड पे जो प्रेजेंट होगा उसको आप बोलोगे राइट एट्रियम. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट एवरीवन. ओके, और लेफ्ट साइड पे जो प्रेजेंट होगा दैट इज लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रिया, राइट? वैसे ही लोअर चेम्बर्स को आप बोलते हो वेंट्रिकल, तो राइट साइड पे जो होगा उसको आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट साइड पे जो होगा उसको आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर उसके बाद एवरीवन आपने लर्न किया है कि राइट साइड पे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में दरवाजे प्रेजेंट होते हैं जिनको आप वॉल्स भी कहते हो. दरवाजे आप इनको क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इन्हीं की हेल्प से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होगा, राइट? सो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है एवरीवन इसको आप बोलते हो क्या? दे आर कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व. ओके, इनको आप क्या बोलते हो? दे आर कॉल्ड एज
you can write down. These are called as tricuspid valve. ओके ऐसे एवरीवन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो लेफ्ट साइड पे भी लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है जो कंट्रोल करेगा कि कब ब्लड फ्लो होगा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको आप क्या बोलते हो? दे आर कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व. ओके फिर उसके बाद आपने लर्न किया है कुछ ब्लड वेसल्स. अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को दोनों को आप बोल सकते हो एवी वॉल्व, राइट? एवी मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. ओके सो दिस इज ऑल्सो अ एवी वॉल्व. ओके एंड दिस इज ऑल्सो अ एवी वॉल्व. एवी वॉल्व मतलब आई एम राइटिंग इट हियर दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. ओके फिर एवरीवन आपने लर्न किया है ब्लड वेसल्स के बारे में, है ना? तो आपने लर्न किया है कि राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा होगी जो कि अपना ब्लड इसको पोर करेगी. सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. फिर आपने लर्न किया है कि राइट वेंट्रिकल से जो एक ब्लड वेसल लंग्स तक ब्लड लेकर जाएगी फॉर प्यूरिफिकेशन और यू कैन से फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट? उसमें से CO2 रिमूव करके ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलेगी, व्हाट इज दैट एवरीवन? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. ओके तो पल्मोनरी आर्टरी में एवरीवन जो वॉल्व प्रेजेंट होता है व्हाट इज दैट? ओके सो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होंगे आपके सेमिलुनर वॉल्व्स. ओके सो लेट मी जस्ट मेक द वॉल्व हियर. सो व्हाट इज दैट? दे आर सेमिलुनर वॉल्व, राइट? सिमिलरली एवरीवन आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक ब्लड वेसल निकलेगी जो कि क्या करेगी? ब्लड को सप्लाई करेगी थ्रू आउट द बॉडी. ओके विच इज दैट ब्लड वेसल? ओके लेट मी जस्ट मेक इट विद डिफरेंट कलर. जस्ट अ मिनट. ओके सो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक ब्लड वेसल निकलेगी एवरीवन विच इज़ दैट इज़ आयोटा जो कि क्या करेगी? पूरे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने का इसका काम होगा. सिमिलरली आयोटा में भी जो वॉल्व प्रेजेंट होगा व्हाट इज दैट इज अ सेमिलुनर वॉल्व. ओके सो दिस इज अ सेमिलुनर वॉल्व. ओके सो आपने लर्न किया है कि ह्यूमन के हार्ट के 4 चैम्बर्स होंगे. बाइकस्पिड वॉल्व होगा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में. लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा बाइकस्पिड वॉल्व. राइट साइड ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड. फिर आपने लर्न किया है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी जिसके पास होगा सेमिलुनर वॉल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी आयोटा जिसके पास भी होगा सेमिलुनर वॉल्व, राइट? फिर उसके बाद एवरीवन आपने लर्न किया है यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ स्पेशल टाइप की नोडल टिश्यूज़, राइट? तो आपने लर्न किया है कि राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया के पास कौन सा नोडल टिश्यू होता है एवरीवन? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया के पास होता है एसे नोड जिसको आप बोलते हो साइनो एट्रियल नोड. और राइट एट्रिया के लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ओके एवरीवन सो हमने लर्न किए 2 नोडल टिश्यूज. राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया पे होगा एसे नोड दैट इज साइनो एट्रियल नोड एंड द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया पर होगा एवी नोड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. इसके बाद अगर आप वेंट्रिकल्स में देखो तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट होती है कुछ और स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा बंडल ऑफ हिस. ओके फिर इस बंडल ऑफ हिस की फर्दर ब्रांचेस होंगी जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा पर ही होंगी. ब्रांचेस होके एवरीवन दे विल बी स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वेंट्रिकल. ओके ये वेंट्रिकुलर वॉल्स में ही स्प्रेड होती है एवरीवन. इसको आप क्या बोलते हो? दे आर कॉल्ड एज पर्किंजी फाइबर्स. ओके सो ये हमने देखा है एवरीवन कि हार्ट के 4 चैम्बर्स और हार्ट में इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है इन नोडल टिश्यूज़ की हेल्प से. सबसे पहले क्या होगा आपने लर्न किया है कि ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज़ मायोजेनिक, राइट? और वो ऑटो एक्साइटेबल होता है. क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं एसए नोड. तो एसए नोड सबसे पहले क्या करेगा? इम्पल्स जनरेट करेगा.
फिर ऐसे नोड से इम्पल्स किसके पास आएंगे एवरीवन, दे विल बी कमिंग टू दिस AV नोड। तो ऐसे नोड के बाद आएंगे वो AV नोड पे, AV नोड से वो स्प्रेड होंगी किस पे एवरीवन, टू दिस नोडल टिश्यू दैट इज अ बंडल ऑफ हिज। तो AV नोड के बाद वो इम्पल्स ट्रांसमिट होगा बंडल ऑफ हिज पे, फिर बंडल ऑफ हिज से वो फाइनली ट्रांसमिट होगा टू दी परकिंजी फाइबर्स, फिर परकिंजी फाइबर्स इस इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देगा थ्रू आउट दी वेंट्रिकल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एवरीवन, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो स्प्रेड होगा AV नोड पे, ओके। फिर AV नोड क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा बंडल ऑफ हिज पे, बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट करेगा परकिंजी फाइबर्स पे। तो जैसे ही ऐसे नोड इम्पल्स को जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, दोनों एट्रिया में इम्पल्स ट्रांसमिट होगा एक साथ, राइट। फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट होगा AV बंडल पे, AV बंडल से आएगा बंडल ऑफ हिज पे, फिर आएगा परकिंजी फाइबर्स पे। तो परकिंजी फाइबर्स एक साथ इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू आउट बोथ दी वेंट्रिकल्स, राइट। तो ये तो हमने रिवाइज कर लिया एवरीवन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और हमने ये भी रिवाइज कर लिया हाउ द इम्पल्स गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब जो नेक्स्ट हमें लर्न करना है एवरीवन, व्हाट इज दिस कार्डियक साइकिल, ओके। सो लेट्स लर्न अबाउट द सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज कार्डियक साइकिल। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट आज की क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न करते हैं, समझते हैं कि ये कार्डियक साइकिल होती क्या है। सबसे पहले आप इस कार्डियक साइकिल वर्ड को ध्यान से देखो, है ना। इसमें 2 वर्ड हैं, कार्डियक और साइकिल। कार्डियक वर्ड जहाँ पे भी आए एवरीवन, आपको हमेशा याद रखना है इट इज़ रिलेटेड विथ योर हार्ट, राइट। और साइकिल, अगर इस साइकिल वर्ड को आप समझो इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, तो साइकिल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, राइट। तो अगर आप कार्डियक साइकिल को बोलो तो साइकिल को मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज़ रिपीटेड, ओके। तो कार्डियक साइकिल का मतलब है कि हार्ट की वो एक्टिविटीज़ या फिर हार्ट के वो इवेंट्स जो बार बार रिपीट हों, तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्डियक साइकिल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, NCERT की डेफिनेशन लिख लेते हैं विच इज़ अबाउट द कार्डियक साइकिल, राइट। सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन गिवन इन द NCERT। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या दी हुई है NCERT में, इट इज़ गिवन सीक्वेंशियल इवेंट्स इन हार्ट, सीक्वेंशियल events of heart which are repeated cyclically, which consist of systole and diastole of both atria and ventricles। ये डेफिनेशन एवरीवन आपकी NCERT में गिवन है अबाउट दी कार्डियक साइकिल। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, राइट। तो इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखो एवरीवन, व्हाट इज गिवन, सीक्वेंशियल इवेंट्स। सीक्वेंशियल इवेंट्स मतलब वो इवेंट्स जो प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहे हैं, पहले ये इवेंट फिर ये इवेंट। क्या क्या इवेंट्स होंगे वो हम लर्न करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। जो फेजेस हैं कार्डियक साइकिल में, जो फेजेस हैं हार्ट के, वो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। सो दे आर सेइंग सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ हार्ट विच आर रिपीटेड साइक्लिकली। कौन सी इवेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। लेट मी जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ डायस्टोल। ओके, सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सबसे पहले आप समझो कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है ना। तो सिस्टोल का वर्ड, सिस्टोल का मतलब होता है एवरीवन कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, एंड व्हाट इज डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है एवरीवन रिलैक्सेशन, है ना। तो मतलब कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों का, मतलब दोनों एट्रिया का एक साथ होगा सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों वेंट्रिकल्स का होगा एक साथ रिलैक्सेशन। अब इसको ज़रा हम समझते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लर्न किया था कि हार्ट कैसे काम करता है, नोडल टिश्यूज़ कैसे इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। हमने लर्न किया था कि ऐसे नोड विच इज़ अ पेस मेकर ऑफ हार्ट, वो इम्पल्स को जनरेट करेगा,
इम्पल्स जनरेट हुआ, दोनों एट्रिया में एक साथ स्प्रेड हुआ, तो दोनों एट्रिया का होगा एक साथ कॉन्ट्रैक्शन, उसको आपने क्या नाम दे दिया, सिस्टोल। फिर उसके बाद एट्रिया का होगा रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद वो इम्पल्स ट्रांसमिट होगा वेंट्रिकल्स में विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स। फिर दोनों वेंट्रिकल्स का होगा एक साथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप क्या बोलोगे, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करेंगे, जिसको आप बोलोगे डायस्टोल, राइट। तो क्या हो रहा है कार्डियक साइकिल में, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल, वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को आपने क्या कह दिया, कार्डियक साइकिल, राइट। अब अगर इस कार्डियक साइकिल की हम एक और डेफिनेशन समझे, तो कार्डियक साइकिल की हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, दिस इज द वन विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। कार्डियक साइकिल की एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इवेंट्स which are happening in heart to produce one heartbeat। अब इसको समझते हैं, एक हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए हार्ट में जो भी इवेंट्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, कार्डियक साइकिल। मतलब एक कार्डियक साइकिल अगर आप देखो तो एक कार्डियक साइकिल से एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, तो एक हार्ट बीट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इवेंट्स होंगे हार्ट के अंदर उसको भी आप बोल सकते हो कार्डियक साइकिल। दोनों सेम ही है अगर आप इसको समझो तो, राइट। अब इसके बाद अगर आप एक हार्ट बीट देखो तो आपने लर्न किया है कि नॉर्मल पर्सन हाउ मेनी टाइम्स देयर हार्ट इज बीटिंग इन 1 मिनट, 72 टाइम्स। सो व्हाट वी कैन से कि नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट होती है, व्हाट इज इट्स नंबर, तो हार्ट बीट नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है एवरीवन, 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। तो अगर हार्ट बीट नॉर्मल पर्सन की 72 टाइम्स पर मिनट हो रही है तो आप क्या कह सकते हो कि एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो रही होंगी। सो आप बोल सकते हो, बिकॉज वी नो कि एक हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इवेंट्स हो रहे हैं दैट इज इक्वलेंट टू 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो अगर हार्ट बीट 72 टाइम्स हो रही है एक मिनट में, तो आप क्या कह सकते हो कि एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो रही होंगी, जितनी हार्ट बीट हो रही है, राइट। तो अगर एक मिनट में 72 हार्ट बीट है तो आप कह सकते हो कि एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होंगी, 72 कार्डियक साइकिल। अब सपोज एवरीवन आपको पता करना है कि एक कार्डियक साइकिल को होने में टाइम कितना लग रहा है। आपको ये तो पता है कि एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल होंगी, लेकिन एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो आप कैसे पता करोगे। वी नो एवरीवन 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, एवरीवन नोस 60 सेकेंड्स, राइट। तो आप लिख सकते हो कि अगर एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं और आप बोल रहे हो कि 60 सेकेंड्स में कितनी कार्डियक साइकिल हो रही है, 72 कार्डियक साइकिल। तो अगर आपको ये पता करना है कि एक कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि एक कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लगेगा। ये तो आप मैथ्स में कई बार करते हो ना एवरीवन, यूनिटरी मेथड। तो एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगेगा, वी कैन राइट डाउन 60/72, मतलब कितना हुआ 0.8, जस्ट अ मिनट। एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगेगा एवरीवन, वी कैन राइट डाउन अबाउट 0.8 सेकेंड्स। तो मतलब एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड, और एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो रही है, 72। तो आप कार्डियक साइकिल की एक और डेफिनेशन बोल सकते हो कि इवेंट्स हैपनिंग इन द हार्ट टू प्रोड्यूस 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, राइट। सो ये हमने लर्न किया एवरीवन, सेकंड टॉपिक आज की क्लास का। वी अंडरस्टूड व्हाट इज कार्डियक साइकिल, और एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन गिवन थी दैट ऑल्सो वी अंडरस्टूड। अब हम लर्न करेंगे एवरीवन कि ये कार्डियक साइकिल होती कैसे है, कैसे एट्रिया और वेंट्रिकल्स का सिस्टोल और डायस्टोल बार बार रिपीट हो रहा है। लेट्स लर्न अबाउट द थर्ड टॉपिक, दैट इज 3 phases ऑफ कार्डियक साइकिल। ओके एवरीवन, सो अब हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का थर्ड टॉपिक, दैट इज द 3 phases ऑफ कार्डियक साइकिल। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द phases ऑफ कार्डियक साइकिल। ओके, सो कार्डियक साइकिल एवरीवन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि वो 3 phases में परफॉर्म होती है, 3 इवेंट्स होंगे कार्डियक साइकिल में। सो इसके लिए एवरीवन लेट अस मेक अ पाई चार्ट।
ओके, सो यस एवरीवन, आपकी कार्डियक साइकिल के जो 3 फेजेस हैं, लेट्स लर्न देम वन बाय वन। सबसे फर्स्ट फेज जो है आपके कार्डियक साइकिल का, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? लेट्स राइट डाउन। जो फर्स्ट फेज है कार्डियक साइकिल का, दिस फेज, इसको आप क्या कहते हो? एट्रियल सिस्टोल, जहाँ पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, फर्स्ट फेज इज एट्रियल सिस्टोल। इसका टाइम भी हम देख लेते हैं एवरीवन। हमने लर्न किया है कि कार्डियक साइकिल में टोटल टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड्स। तो इस 0.8 सेकेंड्स में से एट्रिया का सिस्टोल कितने टाइम के लिए होगा एवरीवन? 0.1 सेकेंड के लिए, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा कार्डियक साइकिल का, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस 0.8 सेकेंड्स में से वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? दे विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 0.3 सेकेंड्स। फिर उसके बाद जो थर्ड फेज है कार्डियक साइकिल का, जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए होगा, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल तो हमने समझा रिलैक्सेशन। जॉइंट डायस्टोल का मतलब ऑल द 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट दे विल बी रिलैक्सिंग। सारे चेम्बर्स मतलब दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। ये कितने टाइम के लिए होगा एवरीवन? दे विल बी हैपनिंग फॉर 0.4 सेकेंड्स। तो होगा टोटल 0.8, 0.1, 0.3 एंड 0.4, टोटल इज 0.8 सेकेंड्स। अब हर एक इवेंट जो होगा एवरीवन, ये प्रॉपर साइकिल में होगा। मतलब एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल के बाद जॉइंट डायस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल के बाद एवरीवन होगा एट्रियल सिस्टोल। मतलब ये इवेंट्स जो होंगे प्रॉपर सीक्वेंस में ही होंगे, राइट। अब इन सारे इवेंट्स को, तीनों फेजेस को वन बाय वन हम समझते हैं कि इन तीनों फेजेस में एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले एवरीवन एनसीईआरटी में स्टार्टिंग की है जॉइंट डायस्टोल से, राइट। सो हम भी पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जॉइंट डायस्टोल फेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। तो जॉइंट डायस्टोल फेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसको पहले हम समझते हैं। सबसे पहले एवरीवन जॉइंट डायस्टोल में ऑल द 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट दे विल बी रिलैक्सिंग, राइट। अब अगर ऑल द 4 चेम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं तो इस कंडीशन में होगा क्या? आप ऐसे समझो, दोनों एट्रिया में ब्लड आएगा, फिर फ्रीली वो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल होगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जॉइंट डायस्टोल में क्या होती है? वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। तो अगर एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है तो विच वॉल्व विल बी ओपनिंग देयर? वहाँ पे कौन से वॉल्व, कौन से दरवाजे ओपन रहना चाहिए? एनी गेसेस? यस, दैट्स करेक्ट, AV वॉल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये होंगे ओपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल। तो ये हम लिख सकते हैं कि जॉइंट डायस्टोल में पहली चीज़ क्या होगी? फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। और क्या होगा एवरीवन? वेंट्रिकल्स की फिलिंग क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑल द 4 चेम्बर्स आर रिलैक्सिंग। ऑल चेम्बर्स रिलैक्सेशन। और अगर वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी तो कौन से वॉल्व ओपन रहेंगे एवरीवन? AV वॉल्व। तो अपन लिख सकते हैं कि AV वॉल्व कैसे होंगे, किस कंडीशन में होंगे? AV वॉल्व्स ओपन, राइट। और अगर वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि पहले वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो जाए और फिल होने के बाद फिर वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आए। तो वेंट्रिकल से बाहर आने वाले जो दरवाजे हैं वो भी आपको बंद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो, है ना। तो कौन से दरवाजे हैं जो वेंट्रिकल्स के बाहर ब्लड को लेकर आएंगे? दे आर सेमील्यूनर वॉल्स, जो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व क्लोजेस। ओके, और जब भी जॉइंट डायस्टोल होता है तो ब्लड फ्रीली एट्रिया से वेंट्रिकल्स में मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में वेंट्रिकल्स की कितनी फिलिंग होती है? इफ़ द क्वेश्चन कम्स तो आपको लिखना है कि 70% वेंट्रिकल्स की फिलिंग जॉइंट डायस्टोल में हो जाती। तो आप लिख सकते हो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो कितनी होगी? 70%। ओके, 70% फिलिंग ऑफ ब्लड विल बी हैपनिंग इन जॉइंट डायस्टोल। ओके,
अब क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल से 70% वेंट्रिकल्स फिल हो गए। आप चाहते हो कि ये 100% फिल हो, तो 100% फिल कब होंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया में सिस्टोल होगा और जो भी रिमेनिंग ब्लड है एट्रिया में वो वेंट्रिकल्स में आ जाए। ओके, सो जॉइंट डायस्टोल के बाद फिर कौन सी फेज आएगी एवरीवन, एट्रियल सिस्टोल, जिससे कि रिमेनिंग 30% ब्लड जो है वो भी वेंट्रिकल्स में आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट फेज होगी एवरीवन एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, देखो एट्रियल जब सिस्टोल करेंगे तो इस टाइम पे भी कौन से वॉल्व ओपन रहेंगे, एवी वॉल्व, क्योंकि अभी भी आपको वेंट्रिकल्स को फिल करना है, राइट। तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं, पहले तो हम लिखेंगे कि जो 30% फिलिंग है वेंट्रिकल की वो होगी 30% भी कौन सी, रिमेनिंग 30% है ना, रिमेनिंग 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ये हो गया एवरीवन। कौन से वॉल्व ओपन रहेंगे, अभी हमने लर्न किया एवी वॉल्व, जिससे कि वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो, एवी वॉल्व्स ओपन, और यहाँ पे भी क्योंकि वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है तो सेमीलुनर वॉल्व्स क्लोज्ड रहेंगे, सेमीलुनर वॉल्व रिमेन्स क्लोज्ड। ये हो गया एवरीवन एट्रिया का सिस्टोल। अब एट्रिया का भी सिस्टोल हो गया तो जो 30% ब्लड था वो भी फिल हो गया, मतलब वो वेंट्रिकल्स 100% ब्लड से फिल हो चुके हैं, राइट। अब क्या करना है, वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर आना है, और वेंट्रिकल्स में क्योंकि इतना ज़्यादा वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतने ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से अब वेंट्रिकल्स के बाहर जाने वाले जो दरवाजे हैं, दैट इज़ सेमीलुनर वॉल्व्स, वो अब ओपन हो जाएंगे, राइट। तो सेमीलुनर वॉल्व्स ओपन, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट अब होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल। वेंट्रिकल का सिस्टोल क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वेंट्रिकल से बाहर ब्लड को भेजना है, राइट। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि ब्लड उससे बाहर आए, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिर होगा नेक्स्ट फेज। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप नहीं चाहते कि ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में जाए, राइट, बैक फ्लो हो, तो उस बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व थे वो बंद होंगे। अब तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से एवी वॉल्व जो थे वो क्लोज हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट, तो आप क्या लिखोगे, एवी वॉल्व क्लोजेस, राइट। और कौन ओपन होगा, हाई प्रेशर की वजह से सेमीलुनर वॉल्व्स, वेंट्रिकल्स के दरवाजे वो जल्दी से ओपन हो जाएंगे। अब सेमीलुनर वॉल्व ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सेमीलुनर वॉल्व जब ओपन होंगे तो वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो किस में आएगा, आयोटा में, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड राइट वेंट्रिकल से आएगा वो पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, सो आप लिख सकते हो कि अब इसके बाद क्या होगा, ब्लड comes out from ventricles. Okay, so everyone, these are 3 phases of cardiac cycle, right? अब कार्डियक साइकिल के हर एक 3 फेजेस की टाइमिंग्स आपको याद रखनी है, राइट। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे कि सपोज क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो पाई चार्ट में एट्रियल सिस्टोल की टाइमिंग है, एट्रियल डायस्टोल की टाइमिंग क्या होगी, तो डायस्टोल एट्रिया का कब होगा, आप इसको सोचो, इसका आंसर भी आपको यहीं से मिलने वाला है। देखो, डायस्टोल कब होगा, जब एट्रिया का सिस्टोल नहीं हो रहा होगा, राइट। सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए, तो अगर 0.8 में से 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो रिमेनिंग जो टाइम है उसमें एट्रिया का डायस्टोल हो रहा होगा, तो एट्रियल डायस्टोल का टाइम क्या हो गया, 0.3 + 0.4 0.7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर एट्रियल सिस्टोल 0.1 के लिए है तो एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम के लिए होगा, तो एट्रियल डायस्टोल होगा 0.3 + 0.4 मतलब 0.7। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 0.8 में से 0.1 के लिए ही सिर्फ एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो रिमेनिंग टाइम के लिए वो डायस्टोल कर रहा होगा, राइट। ऐसे ही सेम अगर क्वेश्चन में पूछो कि वेंट्रिकल का डायस्टोल कितने ड्यूरेशन के लिए होगा,
तो वेंट्रिकल डायस्टोल कब करेगा, जब वो सिस्टोल नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर आप पाई चार्ट से देखो तो वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए, टोटल कार्डियक साइकिल का टाइम है 0.8। तो अगर 0.3 सिर्फ सिस्टोल का टाइम है वेंट्रिकल्स का, तो वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन टाइम कितना हो गया, 0.4 प्लस 0.1, 0.5 सेकेंड, राइट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वेंट्रिकल्स डायस्टोल वो कितने टाइम के लिए होगा, तो वो होगा 0.4 प्लस 0.1 दैट इज 0.5 सेकेंड। डायरेक्टली भी आप देख सकते हो कि अगर 0.8 में से 0.3 उसके सिस्टोल का टाइमिंग था तो 0.5 होगा उसके डायस्टोल का टाइम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, राइट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लर्न करना है दैट इज अबाउट द हार्ट साउंड्स। लेट्स लर्न अबाउट दैट। Now everyone, let's learn the fourth important topic of this cardiac cycle, that is heart sounds. Let's learn about this. सबसे पहले everyone, heart sounds आते कब है वो आपको याद रखना है। देखो, heart sounds आएंगे cardiac cycle में, और heart sounds हमेशा आएंगे वॉल्स के क्लोजर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज ये पेन है, राइट, अगर इसके कैप को मैं बंद करूँ, राइट, तो इसके क्लोजर, इसके क्लोज होने की वजह से जो साउंड है वो ज़्यादा लाउड होगा, राइट। ओपन करने पे भी साउंड होगा, बट जब मैं इसको क्लोज करूँगी तब ज़्यादा लाउड साउंड होगा, प्रोमिनेंट साउंड होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि हार्ट साउंड्स आपको कब सुनाई देंगे, किसकी वजह से सुनाई देंगे। सो ये सुनाई देते हैं बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्स, है ना। इट अपीयर्स, या फिर ये कब सुनाई आपको देंगे, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्स। आपने पढ़ा है एवरीवन, हार्ट में 2 वॉल्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एवी वॉल्व दैट इज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, और दूसरे वॉल्स आपने पढ़े हैं विच इज प्रेजेंट इन द आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्स, राइट। तो अब हार्ट साउंड्स कितने टाइप के पहले तो हम समझ गए, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्स वी कैन हियर दीज हार्ट साउंड्स। अब हार्ट साउंड्स एवरीवन 2 टाइप के होते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड। सबसे पहले जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो लब। ये कब आपको सुनाई देगा, तो ये आपको याद रखना है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, वो क्यों आएगा, इट अपीयर्स बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से आपको ये साउंड सुनाई देगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ओके, सो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से आपको ये फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा, दैट इज लब। अब ये होता किस फेज में, इसको और समझते हैं। देखो, एवी वॉल्व क्लोज कब होंगे, हमने लर्न किया था कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या होगा, ये एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड को फ्लो होने में हेल्प करेंगे, और वेंट्रिकल्स से जब ब्लड एट्रिया में बैक फ्लो होगा तो इसको ये रोकेंगे, इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो वेंट्रिकल से और ये क्लोज कब होंगे, जब चांसेस होंगे बैक फ्लो के। सबसे ज़्यादा चांसेस बैक फ्लो के कब होंगे, जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो रहा होगा, राइट। ओके, सो आप क्या बोलोगे, हमने लर्न किया कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उस टाइम पे एवी वॉल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे। सो आप कह सकते हो कि आपको कब सुनाई देगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ओके, फिर उसके बाद जो सेकेंड हार्ट साउंड है, व्हाट इज दैट, लेट्स राइट डाउन। जो सेकेंड हार्ट साउंड है दैट इज डब। ओके, अब ये सेकेंड हार्ट साउंड क्यों होता है, सबसे पहले ये होगा बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स। अब सेमिल्यूनर वॉल्स कब क्लोज हो रहे थे, देखो सेमिल्यूनर वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट है आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। तो सेमिल्यूनर वॉल्स का काम क्या होगा, ये वेंट्रिकल से ब्लड को जब आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो होना होगा तब ये ओपन हो जाएंगे, राइट। अब सपोज अगर आपको ये वेंट्रिकल से ब्लड
बाहर नहीं भेजना है, या फिर आप कहो जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज्ड हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा ब्लड की फिलिंग वेंट्रिकल्स में कब होती है? जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे। और जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या होता है? सबसे कम होगा, राइट। तो उस कम प्रेशर की वजह से ये सेमिलुनर वॉल्स क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि इनको ओपन करने के लिए ना बहुत प्रेशर लगेगा। तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत कम होगा, उसकी वजह से ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि ये कब होगा? कब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होंगे? तो ये होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल। तो मतलब आप कहोगे कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, वो कब सुनाई देगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है डब, वो कब सुनाई देगा? वो सुनाई देगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल। सो दिस इज अबाउट द हार्ट साउंड्स एवरीवन। ओके, 2 हार्ट साउंड आएंगे। फर्स्ट हार्ट साउंड विल बी लब, सेकेंड हार्ट साउंड विल बी डब। ओके, सो दिस इज अबाउट द हार्ट साउंड। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट। लेट्स क्विकली लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। Now everyone, let's learn about the last topic for today's class, that is stroke volume and cardiac output. Let's learn about this. सबसे पहले let's understand what is this stroke volume. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा एवरीवन? जैसे अभी हमने लर्न किया कार्डिक साइकिल की 3 फेजेस, है ना। फिर हमने लर्न किया कि कार्डिक साइकिल की जो एक फेज है दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आएगा। तो एक कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड को पंप कर रहे हैं या फिर कितने ब्लड वेंट्रिकल से बाहर आ रहा है, उसी को आप बोलते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एवरीवन? इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in one cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड को बाहर भेज रहा है या कितने ब्लड को पंप कर रहा है, या फिर आप लिख सकते हो ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो आप लिख सकते हो it is the volume of blood pumped by each ventricle in one cardiac cycle, या फिर एक बार जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का तो कितना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर आएगा, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कितना ब्लड बाहर आता है एवरीवन, आपको याद रखना है, उसकी वैल्यू होती है 70 ml। ओके, तो 70 ml ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर आएगा ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, राइट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है एवरीवन, कार्डियक आउटपुट इज रिटन एज CO। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है, अगर इस स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन के हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करो या हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करो, और नॉर्मल पर्सन का हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट बीट कितनी होती है, इट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml और हार्ट रेट होता है 72 टाइम्स पर मिनट, तो कार्डियक आउटपुट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 5000 ml, या फिर इन लीटर्स आप इसको कह सकते हो अबाउट 5 लीटर, राइट। तो एक बार जब कार्डियक साइकिल होगी तो कितना उसका कार्डियक आउटपुट होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर आएगा 1 मिनट में, दैट इज अबाउट 5 लीटर। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट एवरीवन। सो वी हैव कवर्ड ऑल द 5 टॉपिक्स फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में जो भी हमने लर्न किया हम उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट अस कंक्लूड टुडेज क्लास। ओके, सो यस, आज की क्लास में हमने क्या क्या लर्न किया एवरीवन, लेट अस जस्ट हैव अ क्विक कंक्लूजन।
सबसे पहले एवरीवन हमने हार्ट का स्ट्रक्चर रिवाइज किया, फिर हमने लर्न किया अबाउट द कार्डियक साइकिल। हमने लर्न किया कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट के वो इवेंट्स जो बार बार रिपीट हों। क्या क्या इवेंट्स रिपीट होंगे? कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बार बार रिपीट होते हैं, उसी को आप बोलते हो कार्डियक साइकिल। इसके 3 फेजेस हमने लर्न किए, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। इसको आप याद कैसे रखोगे एवरीवन? इसको आप याद रखोगे इस पाई चार्ट की फॉर्म में, है ना। सबकी टाइमिंग्स भी हमने देखे। हमने देखा कि एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है 0.1 सेकेंड। फिर हमने देखा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है 0.3 सेकेंड्स। फिर हमने देखा जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, दैट इज़ फॉर 0.4 सेकेंड। फिर हमने लर्न किया अबाउट दी हार्ट साउंड्स। तो वो आपको याद रखना है कि फर्स्ट हार्ट साउंड होता है लव, जो आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे सुनाई देगा, और सेकेंड हार्ट साउंड होता है डब, जो आपको जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे सुनाई देगा, राइट। तो इस पाई चार्ट की हेल्प से जो भी हमने आज लर्न किया वो आप इजीली याद रख सकते हो, राइट। फिर उसके बाद फाइनली हमने लर्न किया अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। सो आई होप आपने आज जो भी लर्न किया आपको सब समझ में आया होगा। व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर द क्लास, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वी विल बी डिस्कसिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।